आशा देवी, आशा देवी, ये क्या गोरख धंधा है भाई? या तो मैं अंधा हो गया हूं या तो मालकिन की दोनों आंखें चली गई या मालकिन बदल गए। क्या बकता है? मैं बक नहीं रहा हूं, मालकिन वो दोनों कमीनों को वापस घर में घुसा लिए। अगर आज अशोक बाबू होते ना तो उनका और मेरा भेजा मिला के इन सबको थपक लेता था। अब इस घर में अशोक का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। आशा देवी, ये मालकिन है ना, मालकिन आ गए ना, मालकिन इन्हों बड़े दयालु है भाई मालकिन। गवर्नमेंट ने प्राण से माफी मांग ली। अरे ये देखो आशा देवी, मालकिन आजकल बगैर चश्मे के देख रही। नहीं तो मैं तो ये कहने आई थी बेटी कि ये कितने ग्रेट है, इन्होंने हमें माफ कर दिया। ग्रैनी, क्या छोटी छोटी बातों पे शर्मिंदा करती? भगवान हमेशा सच्चाई को परखता है। हाँ, सच बोले पे सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला। हाँ, वो तो है। डॉक्टर साहब यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जबरदस्ती मुझे यहाँ रोके हुए, ये पट्टियां उतार दीजिए। मैं जानता हूं तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर तुम्हारी आंखें अभी तक इस काबिल नहीं हुई कि पट्टियां उतारी जा सकी। तुम कुछ दिन और आराम करो। जब तक दिल के अरमान न निकल जाए, आराम कैसा डॉक्टर साहब? उसके बाद तो फिर आराम ही आराम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रूपा, कैसी हो? ठीक हो? अच्छा ये तो बताओ, नर्स बन के कैसे महसूस होता है तुम्हें? जैसे नई जिंदगी मिल गई। वेरी गुड। मैट्रन, पेशेंट नंबर 5 इनके चार्ज में होगा। जरा ध्यान से रूपा, बहुत बिगड़े दिल आदमी मालूम होता है। वो कुछ कहे तो बुरा नहीं मानना। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब कहते थे तुम बड़े सदगिरे हो। मुझे तो नहीं मालूम होते। ये सब क्यों करो तुम्हें? कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था? कौन हो तुम? तुम कौन हो? कौन हो तुम? बोलो, तुम कौन हो? जवाब क्यों नहीं देती? बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। तुम कौन हो? है? तुम रूपा हो ना? बोलो। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब तुम मुझे नहीं देख सकोगे भैया। मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ रूपा। मैं इस काबिल नहीं रही भैया। खोलो इन पट्टियों को, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो तुम भैया? तुम्हें मेरी कसम। भैया, भैया, मेरी रूपा जिंदा है, मेरी बहन जिंदा है। मैं तुम्हारी वो रूपा नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम? तुमने मुझे भाई कहकर क्यों पुकारा? एक नर्स के लिए तो सभी भाई होते हैं। लेकिन तुम्हारी आवाज मेरी बहन की आवाज से इतनी मिलती जुलती क्यों है? तुम्हारी बहन का प्यार तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम ठीक कहती हो, तुम मेरी रूपा हो ही नहीं सकती। वो बेचारी तो अंधी थी। आज आंखों पे पट्टियां होने से मुझे महसूस हो रहा है कि एक अंधा आदमी कितना बेसहारा होता। मैं अपनी बहन का दिल रखने के लिए कभी कभी उससे कहा करता था कि हमारी रूपा अंधी नहीं, हमारी रूपा सब कुछ देख सकती है। और जानती हो, वो भी मेरा दिल रखने के लिए झूठ मूठ मेरे कपड़ों के रंग बताया करती थी। आज मालूम हुआ कि सच्चाई से कहीं ज्यादा कभी कभी मासूम सा झूठ दिल को बड़ा भाता है। उस मासूम झूठ में जो हम दोनों को सुख मिला था, आज तक किसी सच्चाई में नहीं मिल सका। बस करो, बस करो। मैं तुम्हारी रूपा नहीं हो सकती क्योंकि वो मर चुकी है और तुम जिंदा हो। तुम्हारी आवाज ने न जाने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। सिस्टर, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। सिस्टर, मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। कहाँ भाग रहे हो? ये अच्छी मुसीबत है। दिन को आशा देवी और मालकिन की रस्सी गले में रहती और रात को तुम्हारी। तुम्हें मेरा न दिन को ख्याल है न रात को। आजकल सिर्फ मेरे को एक ही ख्याल है, अशोक बाबू बीमार है, भगवान उनकी सेहत का ख्याल रखे। होता अगर दोस्त से इतना प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी गलती हो गई, लेकिन मेरे को जाने दे। नहीं जाने दूंगी। मैं तेरी तंगड़ी तोड़ डालूंगा। नहीं जाने दूंगी। मैं तेरे पुर्दे पुर्दे कर डालूंगा। चिल्लू, क्या हुआ बेटी? मम्मी देखो ना, ये रोज रात मुझे छोड़कर दोस्त से मिलने जाते हैं। महेश, इसकी बात मैं आप लोग मेरे को गलत न को समझे। एक बात कान खोल कर सुन लो ससुर जी, अगर एक बीवी चली गई तो दूसरी बीवी मिल सकती है।
36 सास ससुरे मिल सकते हैं, मगर एक सच्चा दोस्त नहीं मिल सकता। मैं जा रहा हूं मेरे दोस्त के पास, संभालो अपनी पुट्टी को, संभालो। बड़े बड़े, तुम एक काम करो, शिव जी के मंदिर में जाओ और उनसे दुआ करो कि मेरी शीलू को एक चांद सा बेटा दे दे, तो महेश दिन रात घर में पड़ा रहेगा। अभी जाते हैं। हाँ। क्या मांगू? हाँ, शीलू के लिए एक चांद सा भाई। सिस्टर, मिस्टर अशोक कौन से कमरे में है? रूम नंबर 9 सर। क्या तकलीफ होती है भाई आंखों पे पट्टी बांधने से। मालिक, मेरे दोस्त की आंखें अच्छी कर डाल, नहीं तो मेरे को भी अंधा कर डालू था। बेड छोड़कर किधर जाता है? चलो बेड पे लेटो। मेम साहब, वो पलंग वाला मैं नहीं हूँ, मेरा दोस्त है मेम साहब, उन्हें चेकअप के लिए गया है। हमको सब मालूम है, सब पेशेंट ऐसे ही बोलता है। चलो बेड पे लेटो। जब तक अशोक भाई नहीं आते मैं आराम कर लेता हूँ। तकिया था, कर को बच गया मैं। मैं डॉक्टर है या कसम? मेरे दोस्त को मारने आए थे। कौन है तुम्हें? कौन है? कौन है? हाथ क्या करो? कौन है? ग्रैनी, पंडित खुद ही शादी का मुहूर्त लेकर आ गया। कहता है कि चंद्रमा और राहु का ऐसा मिलन अगले 25 वर्ष तक नहीं होगा। जब बड़े लोगों का मिलन होता है तो स्टार्स खुद ही तड़पते हुए मुहूर्त के घर में चले आते हैं। इतनी जल्दी क्या पड़ी है ग्रैनी? सुन तो रही हो बेटी, हमको नहीं, मुहूर्त को तुम्हारी शादी की जल्दी पड़ी है। क्या कल्चर है ग्रैनी, हिंदुस्तानी लड़कियां जबान से यही कहती हैं, मगर दिल में लड्डू फूटा करते हैं। ग्रैनी, आज तो दिल चाहता है कि आपका मुंह मोतियों से भर ना, इस वक्त तो मोतीचूर के लड्डू ही सही। ग्रैनी, आप तो मीठा बिल्कुल नहीं खाती, चाय तक में सैकड़न पीती है। देखो ना, तुम्हारी शादी की खुशी में जैसे कुछ याद ही नहीं रहता। आशा देवी, आजकल मालकिन का भेजा सारे उल्टे कामा कर रहा है। घोड़े को प्रसाद भी खिलाना भूल जाते हैं, लोगों को धक्के मार को घर से बाहर निकाल को चिट्ठी दे को घर में वापस घुसा लेते, राखी के दिन शादी की मुहूर्त की बातें करते हैं। क्या तो भी गड़बड़ है भाई। आज इतनी देर क्यों कर दिया आने में? आज के दिन सिस्टर्स की कुछ और भी जिम्मेदारियां होती है। आज मैं भी तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ। डॉक्टर साहब जाकर कहो कि मैं बिल्कुल तंग आ गया हूँ यहाँ लेटे लेटे। मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कोई बुखार नहीं, मेरी नब्ज देख लो। उल्टा नहीं भैया, सीधा बढ़ाओ। ये लो, सीधा देखो। ये क्या कर रहे हो? एक बहन अपने भाई को राखी बांधती सिस्टर, मुझे माफ करना सिस्टर, मुझे माफ करना। मैंने ये क्यों किया? मैं ये क्या पागलपन है? इन हाथों को तोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए इन हाथों को। ना तो ये रूपा की रक्षा कर सके, ना इस काबिल रखे कोई बहन इन्हें राखी बांध सके। तुम तो रूपा को खो बैठे, मगर मैं किस तरह भाई को पाकर खो दूं? राखी का यही मतलब नहीं होता कि सिर्फ भाई अपनी बहन की रक्षा करे।
बहन का भी फर्ज होता है कि अगर भाई पर वक्त पड़े तो बहन अपनी जान दे दे। भैया, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। आज राखी के दिन एक बहन को निराश मत करो भैया, निराश मत करो। सिस्टर, राखी बांधो। हाथ तो नहीं चला भैया? नेक काम में हाथ नहीं जला करता पगली, ये तो मैंने अग्नि छूकर इसे पवित्र कर लिया। लेकिन अब तुम्हें भैया की भी एक बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा, हैं? तुम अपने लिए एक साड़ी खरीदना, लेकिन जैसी मैं कहूँ वैसी ही खरीदनी होगी तुम्हें। हाँ भैया। रुपए देता हूँ तुम्हें, पहले ये ले, सारे रुपए ले ले, ये सब तेरे ही हैं, हैं? और ये मैं तुम्हें साड़ी का एक टुकड़ा भी देता हूँ, तो ऐसी ही साड़ी लेना, बिल्कुल ऐसी साड़ी, लेकिन इसे संभाल के रखना, इसे खो मत देना है। ये मेरी मरी हुई बहन की आखिरी यादगार है। ये ले। साईं, तुमने उस दिन भगवान से क्या मांगा था? शीला के लिए एक चांद सा भाई। क्या? चांद सा भाई? बड़ी मैंने सीलू के लिए चांद सा बेटा कहा था और तुम मांग लिए भाई। तो क्या हुआ? भगवान ने तुम्हारी सुन ली। सच? रो मत सुंदरी, मैं अभी सही दुआ मांग कर आता हूँ। साईं, दुआ मांगने से कुछ नहीं होगा, पहले तुम महेश का दिमाग ठिकाने करो। बदल गई, बदल गई, बिल्कुल बदल गई, बदल गई, बिल्कुल बिल्कुल बदल गई, बदल गई। ये सब नकली है, असली माल जगह से गायब है भाई, धोखा ही धोखा है, सब नकली है। अरे नकली कहाँ, असली नायलॉन का गाउन है। तुम्ही ने तो प्रेजेंट दिया था हनीमून पर। आंखें खोलो, खोलो ना, खोल दो ना। नकली गले पड़ रही है और असली जगह से गायब है। अपने मन की आंखों से तो देखो, मैं वही हूँ, इस घर की मालकिन। तुम्हें मालकिन नहीं, तुम्हें कालकिन, और वो दोनों तुम्हारे चमचे। तुम्हें तीनों मिलकर ये घर को बर्बाद करना मांगते हैं। चला जा रहा है। हाय राम, मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हें जहाँ से निकल को आए थे ना, वहीं वापस चले जाओ। मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये उस मालकिन का घर है जिसका मैं गुलामाने गुलाम हूँ। तुम्हारी कोई और भी मालकिन है क्या? मेरी नहीं, भगवान ने उसको देवी बना को ये दुनिया में भेजा है। अच्छा, तुम्हें सकरीन छोड़ को पीले लड्डू खा रही क्या? लड्डू तो मैं बचपन से खाती हूँ। तभी तुम्हें लड्डू की तरह फुटबॉल बन को रह गई। फोड़ के रख डालूंगा मैं। चश्मा कहाँ है तुम्हारा? मेरी नजर तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है। तुम्हें घोड़े से प्यार करते हैं क्या? हाय राम, घोड़े से? मंदिर से पलट के आने के बाद में तुम्हें घोड़े को प्रसाद जी खिलाते हैं क्या? गधा हो या घोड़ा, मैं तुम्ही से मोहब्बत करती हूँ। झूठ! तुम्हें झूठ बोलना ही। तुम्हारे को दौलत से प्यार है, इसलिए तुम्हें ये घर में घुस को आए। तुम्हारा चाल चलन भी बड़ा खराब है, बड़े गंदे ही तुम्हें बड़े गंदे ही। जल्दी आओ, दौरा पड़ गया। तुम्हें अपने साथ में ये दोनों चमचों को भी लाई। तुम्हें तीनों मिलकर ये घर को बर्बाद करना मांगते हैं, लेकिन मैं बर्बादी से बचा लूंगा ये घर को। जय बड़ी भी, तुम्हें जो है ना, तुम्हें पापलेट मच्छी, और तुम्हें खेकड़ा है, और तुम्हें झींगा ही झींगा, प्रॉन प्रॉन। तुम्हें तीनों को मैं मच्छी के जाल में लपट को पुलिस स्टेशन पे पहुंचा डालूंगा। उतार, देख लो कैसा पहुंचा दूंगा। बेटी, शादी के बाद इसे क्या हो गया? बड़ी शादी से पहले तो ये बिल्कुल परफेक्ट था। ओ तोबा, इस बला की दस्तखत की नकल करते करते मैं तो थक गई। आई एम टायर्ड, अब छोड़िए ना। ग्रैनी, तुम्हें पकड़ किसने रखा है? लेकिन ये काम जरा मुश्किल है। और जब तक सही सिग्नेचर्स नहीं होंगे, न बैंक से रुपया निकाला जा सकता है और न जायदाद पर कब्जा किया जा सकता है। लो ग्रैनी, विस्की पियो। ओह, दैट्स गुड। एंजॉय योरसेल्फ। हाँ, दस्तखत हो जाएंगे। क्यों अंकल,
अब मालूम हुआ कि मैंने ग्रैनी नंबर 1, मेरा मतलब है कि असली ग्रैनी को क्यों नहीं मारा। आज मैं पकड़ को रखा हूं किसको? वो छुड़ेलनी को। अपने लोग जिसे ग्रैनी बोलते हैं ना, उन्होंने नीचे बेवड़ा मार रही। क्या बकता है? मैं बकता नहीं हूं, बिल्कुल ठीक बोलता हूं। उस रोज मेरा घोड़ा पकड़ा, आज ये गद्दा पकड़ा, और अपने पढ़े लिखे डिग्री वाले लोग नहीं पकड़ सकते। तेरी रोज रोज की शिकायतों से तंग आ गई हूँ। अगर सच ना निकले तो? जूते मारना पानी में भिगा को, लेकिन अभी मेरे साथ चलो नहीं तो बात भी खत्म हो जाएंगे। आओ। उसके बाद में शराब की बात कर रहे थे। हाँ, देखो कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। महेश, तू तो कह रहा था कि ग्रैनी शराब पी रही है। क्या कहा? मैं शराब? राम राम राम, कमीने, तेरी क्या हिम्मत? हाँ, तुम्हें तीनों लोग दारू पी लोग बैठे थे, अब बच्चा बनाकर लोग बैठे। आशा देवी, मैं हीरों की बाटलियां ढूंढ को बताता हूँ आपको। महेश, निकल जा यहाँ से। आज तूने ग्रैनी पर ये इल्जाम लगाया। आशा देवी, अपने तमाचा मेरे को मारे, मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं, लेकिन अपने जो घर से बाहर जाने को बोल रही, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आशा देवी, मैं बचपन से ये घर का नमक खा को आज इतना बड़ा हुआ हूँ। अब आप ही सोचो, क्या ये घर की बुराई मैं चाहूंगा? क्या ये घर में फुट्टम फाट मैं डालूंगा? क्या ये घर में मैं आग लगाऊंगा? निकल जा नमक हराम कहेगा। मैं नमक हराम नहीं हूँ आशा देवी, मैं नमक हराम नहीं हूँ। मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जाऊंगा? अगर मौत भी अगर आपके पास आएंगी तो मौत को आपसे पहले मेरे से मिलना पड़ेगा। अब मुझे मार डालो, काट डालो, कुछ भी कर डालो, लेकिन मुझे घर से लगो निकालो। मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ आशा देवी। मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, निकल जा। अब सब मिल के मेरे को निकालना मुझसे। मैं जाता हूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं पुलिस में जाकर अपने तीनों को थपक लूंगा याद रखना। ग्रैनी, मुझे अफसोस है कि मैंने उसके कहने से आप पर शक किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ बेटी, मेरा खून मुझसे कैसे अलग हो सकता है। जो आप कहें मैं करने को मंजूर है। तो मैं शादी की तैयारियां करूं? यार चिकनी हंडी स्लेटिंग चॉप मार रहा। तुम हमारे बॉस ब्राउन को थपक लेना चाहता था, देखता हूँ कैसे थपकता है। छोड़ रहे मेरे को, क्या जुलूम है? 3 मील को एक को मार रही है, छोड़ रहे। बैठ भैया, बैठ भैया, बैठ भैया। डॉक्टर साहब, आपके इलाज का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं उस सिस्टर से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरी सेवा की थी। हाँ हाँ जरूर। नर्स, रूपा को बुलाओ। रूपा? इस लड़की की अजीब कहानी है। जब ये पहले यहाँ आई थी, जिंदगी से रूठी हुई, जमाने से तंग, मौत के लिए बेकरार, इसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था, और उस अंधेरे में भी ये अपने साय से चौंक उठती थी। मैंने इसे नर्स बनाया, और आज ये इंसान की खिदमत करना अपना धर्म समझती है। मुझे इसे देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि इसका ऑपरेशन जो मैंने किया था वो मेरा पहला मेजर ऑपरेशन था। रूपा अंधी थी। डॉक्टर साहब, रूपा मेरी बहन है। रूपा! 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 रूपा, रूपा बोलती क्यों नहीं? पगली मुझसे नाराज है, इतने दिनों के बाद मिली है, कोई बात तो कर। तेरी आवाज सुनने की तरह सी हूं मैं। रूपा, बात तो कर। इन्हें बाहर ले जाओ। डॉक्टर साहब, मुझे इसके पास आने दीजिए। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी दुनिया में यही मेरी छोटी सी दुनिया है। मेरी बहन है डॉक्टर साहब, मेरी सब कुछ है। मेरे भी सब कुछ। ताज्जुब होता है, ये वही आदमी है जिसको सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और डॉक्टर, आपने भी? हाँ सिस्टर, लेकिन इसकी माँ की दुआओं ने इसे बचा लिया। दुआ डॉक्टर? हाँ सिस्टर, दवा खाली शरीर की हद तक असर करती है, मगर दुआ दिल की गहराइयों से होती हुई भगवान तक पहुंच जाती है। एक्सरे डॉक्टर।
नर्स, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। डॉक्टर साहब, मेरी बहन बच तो जाएगी ना? मिस्टर अशोक, शायद आप मौके की नजाकत को नहीं जानते। आपकी बहन मां बनने वाली थी। इस एक्सीडेंट से तो हेमरेज हुआ है। मुझे अफसोस है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन की जान बचा लीजिए, मेरी बहन की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। जान तो भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ, भगवान के हाथ, भगवान भगवान भगवान। सारी जिंदगी मैंने तुम्हें नहीं माना, हमेशा तुम्हें बुरा कहा। आज तुम्हारा पापी तुम्हारे चरणों में आ रहा है। जब तक पहुंच ना जाए फैसला ना कर देना। अगर इस समय तुम भी बदला लोगे तो भगवान और इंसान का फर्क इस दुनिया से उठ जाएगा। आज तक ये सर किसी के आगे नहीं झुका। मुझे मांगना नहीं आता, हाथ उठाना नहीं आता, दामन फैलाना नहीं आता, लेकिन भगवान विनती करता हूँ, मेरी बहन की जान बचा लो मेरी बहन की जान भगवान। उस दिन न जाने गुस्से में मेरे मुंह से क्या निकल गया, लेकिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सौगंध बताओ मुझे, अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारी कोई बहन होती तो तुम्हें बुरा नहीं लगता, तुम्हें गुस्सा नहीं आता। उसकी असमत लूटने के बाद मुझे यूं महसूस हुआ भगवान जैसे किसी पापी ने सारे धर्म लूट लिए हो, सारी खुदाई लूट ली हो। भगवान मैं विनती करता हूँ, भगवान मेरी बहन की जान बचा लो मेरी बहन की जान। भगवान तुम्हारे चरणों पर चढ़ाने के लिए कुछ नहीं लाया हूँ, माफी चाहता हूँ, अपना खून अर्पण करता हूँ भगवान, अपना खून अर्पण करता हूँ। कबूल कर लो भगवान, सारी जिंदगी तुम्हारा दास बनकर गुजार दूंगा। अशोक, रूपा खतरे से बाहर, तुम उससे मिल सकते हो। रूपा, रूपा, आंखों में रोशनी होते हुए भी आज मैं तुमसे आंखें नहीं मिला सकती भैया। अरे लेकिन मेरी तो आंखें थी, मैं तो अंधा नहीं था, फिर भी तेरी हिफाजत नहीं कर सका। कसूर मेरा है रूपा, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे रूपा। देख अब तो तेरा भगवान, उसने भी मुझे माफ कर दिया है। भैया भैया भैया, ये हीरे की मुंदरी आशा देवी के होने वाले शौहर राय दादा प्रांजलि है। अशोक भैया, प्राण महेश को उठा कर ले। और बाल्किन को भी। कहाँ? आप मेरे साथ चलिए, आप जल्दी से गाड़ी चलाइए, पता मुझे मालूम। ये लो चश्मा पहन लो, हाँ इन कागजात पर दस्तखत कर दो और सलामती के साथ घर जाओ। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। मालकिन, ये गिरगुट की बातों का यकीन नहीं करना मालकिन। इन्हें भी झूठा, इसका बाबा भी झूठा, इसके बाबा का बाबा भी झूठा।
मेरी जान भी चली जाए तो मैं इन कागजात पे दस्तखत नहीं करूंगी। तो फिर एक नहीं 3 जाने खतरे में हैं। इधर आओ सर। इनकी तीनों नवासियों पर अच्छी तरह पेट्रोल डाल के उन्हें बगैर पति के सती कर दो। नहीं नहीं, मेरी अंजू मंजू आशा का बाप बेबी का नाम लो मैं दस्तखत किए देती हूँ। नको मालकिन, दस्तखत नको डालो, धोखेबाज है मालकिन। मालकिन गलती नको करो मालकिन। मालकिन थैंक यू ग्रैनी, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें आशा की शादी में नहीं बुला सकूंगा। क्या मतलब? क्योंकि उधर मेरी शादी की अग्नि पूजा हो रही होगी और इधर अग्नि तुम्हारी पूजा कर रही होगी। क्या? देखे मालकिन इस धोखेबाज को। भगवान मालकिन को बचा लो भगवान। उन्हें प्राण आशा देवी से जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ। आप लोग पुलिस को लेकर आइए, को संभालो, प्राण को जाकर संभालो। मेरी जिंदगी तबाह करके दिल नहीं भरा, अब क्यों आए हो? पूछो इस दलील से। मेरी अंधी बहन की जिंदगी तबाह करके इंसानियत के माथे पर कलंक का टीका लगाया है। ये बकता है, झूठ बोलता है। इसका जवाब मैं तुझे खून की लकीरें खींच कर दूंगा। पहचान इस अंगूठी को जो इस शरीफ खानदान ने तुझे दी थी। ये झूठ है, मैंने कोई अंगूठी नहीं भिजवाई। ये अंगूठी मैंने भिजवाई थी। आशा देवी, मैं आपको बोला था ना कि वो हमारी असली मालकिन नहीं है। हमारी असली मालकिन तो ये है। उन्हें तो मालकिन की डुप्लीकेट है, और वो जो बाजू में खड़ा है ना, उन्हें उसका चमचा है। अशोक बाबू, खपा करो जी तीनों को। कमबख्त, अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर चुकी, अब इन बच्चियों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही? अरे दायन भी एक घर छोड़कर खाती। जरा तो सोच सरिता, एक दिन भगवान को मुंह दिखाना है। बाहर आ जा अपनी इस गंदी जिंदगी से, भगवान तुझे माफ कर देंगे। लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। याद है मैंने तुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि आशा किसी खूनी की बीवी बने। और एक दिन आएगा जब कातिल और मकतूल आमने सामने होंगे। भगवान सब ना जो दिन आगे बढ़ा तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। बेटा, तू आशा को लेकर निकल जा, एकदम तुझे रोकता। तेरी ये हिम्मत, खराब, सारी जिंदगी इस घर का नमक खाया। और आज हक अदा करने का दिन आ गया। याद कर, आज से 40 साल पहले जब तेरे जलील शौहर ने तुझसे शादी करके तेरी बहन की जिंदगी तबाह बर्बाद की। मुझे दो बहन, सारी जिंदगी तुम दौलत से खेलती रही, इज्जत तुम्हारे कदम चूमती रही। आज तुम्हारी बेइज्जत बहन
तुमसे सारी जिंदगी का बदला चुकाई, फिर तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। खबरदार से जगह से हिला दो। अशोक, तुम जाओ बदमाश के पीछे, मैं इधर देख लेती हूँ। तुम्हें पुलिस को फोन करो। पुलिस का नंबर बता दे। नारियल कटते तो बहुत देखे, लेकिन आज सर कटते देखा। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा, लेकिन मैं इस पवित्र जगह को तुझ जैसे जमीन के खून से नापाक नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, उस देवी के चरणों में मांगना होगी। ठहरो। अब तक तुम्हें लोग मालकिन का गुस्सा देखे थे, अब मालकिन का प्यार भी देखो। अशोक, मैं आशा के साथ साथ रूपा का भी कन्यादान करना चाहती हूँ। तुम भी अपने हो, ये भी अपने हैं। बस आपकी इजाजत चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं किस काबिल हूँ? अशोक, तुमसे अच्छा कौन है? नहीं माता जी, भगवान